हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन टुडे। और आज के इस नए एपिसोड पर हम बात करने जा रहे हैं कब्ज के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है, कब्ज एक ऐसी बीमारी जिसमें आपका पेट पूरी तरह से साफ़ नहीं होता है, आपको प्रतिदिन मल त्याग करने में कठिनाई पड़ती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस नए एपिसोड में हम इसी पे बात करेंगे। कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके इलाज क्या है, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। कब्ज तब होता है जब आंत की गति कम जाती है, जिसके कारण मल त्याग पर असर पड़ता है। हमारा भोजन जो है वो सामान्यतः पाचन तंत्र से होकर गुजरता है, तो जो हमारी आंतें हैं वो पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अपशिष्ट के रूप में छोटी आंत से बड़ी आंत में जाती है और यही मल के रूप में शरीर से बाहर जाती है। और होता क्या है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें बड़ी आंत जो है, जो भी पानी होता है उसे सोख लेता है। पर आंत की गति कम जाने के कारण यहाँ जो है ज़्यादा पानी सूखता है, जिससे मल काफ़ी ठोस और काफ़ी कठोर हो जाता है। आंत की गति कम होने के कारण अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पर ज़्यादा देर रुका रहता है। तो जो जैसा मैंने बताया, पानी ज़्यादा अवशोषित होने के कारण मल जो है वो सूखा हुआ ज़्यादा कठोर हो जाता है, जिससे बाहर निकलने में तकलीफ़ पड़ती है। एक एक करके हम इसके कारण पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जो कारण में है, जो पहला कारण है कि जो हम खाना खाते हैं वो पाचन के लिए पर्याप्त फाइबर उसमें नहीं होता है। फाइबर कम होने के कारण सही से भोजन पचता नहीं है, जिसके कारण तकलीफ़ होता है। दूसरा है हम पानी कम पीते हैं। कई लोगों को आदत होता है पानी काफ़ी कम मात्रा में पीते हैं, वो एक दूसरा इसका कारण है। तीसरा, व्यायाम न करना। अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं या आपका शरीर में ज़्यादा हलन चलन नहीं है, अगर आप शांति से एक ही जगह पर बैठ के काम करते हैं, आपको ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपका शरीर ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है, आप ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा, अगर आपकी दिनचर्या नियमित नहीं है तो भी आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार होते हैं। दिनचर्या नियमित होने का मतलब आपका सोने का समय, जगने का समय, आपके खाने का समय, आपके व्यायाम करने का समय। आप किसी भी समय जग रहे हैं, किसी भी समय सो रहे हैं, आप कभी भी खाना खा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, शरीर को सही में सिग्नल नहीं मिल पाता है। और कारण है स्ट्रेस। अगर आप बिना वजह तनाव में रहते हैं या आपके पास वैलिड रीज़न भी हो तनाव होने का, तो ज़्यादा तनाव में रहने वाले को भी कॉन्स्टिपेशन होते देखा गया है। जो लोग ज़्यादा दूध या पनीर का सेवन करते हैं उनमें भी कॉन्स्टिपेशन होता है। खाने में ज़्यादा तेल मसाला यूज करते हैं, बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं, उनमें भी कॉन्स्टिपेशन देखा गया है। कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जिसको लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आप थायराइड जैसी बीमारी से ग्रसित हैं, आपको डायबिटीज़ है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या हाइपरकैल्सीमिया नाम की बीमारी है, तो आप इसमें जो दवाएँ लेते हैं उसकी वजह से, आप अगर थायराइड का दवाई लेते हैं, आप थायराइड बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं, डायबिटीज़ का दवाई लेते हैं, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसे शॉर्टकट में IBS बोलते हैं, वो तो आंत की बीमारी है ही, उसमें भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है। प्रेगनेंसी में भी महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन होते देखा गया है। प्रेग्नेंट महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा शिकायत रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन से नुकसान क्या हो सकता है, ये जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिपेशन से क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहला तो है, जैसा मैंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन में आपका मल है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं निकलता है, तो सूख जाता है, कड़ा जैसा हो जाता है। तो जब वो निकलता है तो मल के रास्ते में वो सूजन हो जाता है। उससे वो सूजन की वजह से आपको फीसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। जब मल कड़ा हो जाता है, काफ़ी सूखा हो जाता है, तो जिस रास्ते से आता है तो वहाँ पे थोड़ा क्रैक जैसा हो जाता है, जो बाद में फीसर बन जाता है। आंत अगर पूरी तरह से नहीं साफ़ हो तो आप आंत के संक्रमण का शिकार भी हो सकते हैं। जब मल त्याग के लिए आप जोर लगाते हैं तो पेल्विक रीजन में मांसपेशियों को उसमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, जो बाद में जो वहाँ की मांसपेशियाँ जिससे कमज़ोर हो जाती है, जिससे आपको बाद में पेशाब करने और पेशाब रोकने में तकलीफ़ पड़ सकती है। तो अब है इससे बचाव कैसे करें। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। तो सबसे पहला लक्षण इसका है कि आपको प्रतिदिन आपको मल त्याग नहीं हो जाएगा, या मल त्याग होता भी है तो आपका पेट पूरी तरह से साफ़ नहीं होगा, आपको लगेगा अभी भी मल जाने की इच्छा है या मेरा पेट साफ़ नहीं हुआ है। तो इसका कारण पता करने के लिए अगर आप लैब टेस्ट कराएंगे तो लैब टेस्ट में आपको थायराइड का टेस्ट करवाएं, अपने हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराएं,
विटामिन B12 का टेस्ट कराएं और डायबिटीज़ का टेस्ट कराएं। सामान्यतः इतना होने के बाद कॉन्स्टिपेशन पता चल जाएगा कि किस वजह से है। इससे भी अगर कुछ नहीं पता चलता है और आपको काफ़ी परेशानी है तो आप कोलोनोस्कोपी करा सकते हैं। उसके लिए आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। आप किसी अच्छे फिजिशियन को या किसी अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। इससे बचाव के लिए आप अपने दिनचर्या को नियमित कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपका दिनचर्या अगर नियमित है तो भी आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। आप जितना पानी पीते हैं उससे 4 से 5 गिलास पानी पीना बढ़ा दें। आप फ्लूइड इनटेक का मात्रा बढ़ा दें, यानी आप जितना पानी पीते हैं उससे ज़्यादा पानी पिएं। आप अपने भोजन में कच्चे साग सब्जी और सलाद का मात्रा बढ़ाएं। नियमित रूप से व्यायाम करें और अपने शरीर को गतिशील बनाए रखें। एक ही जगह पर लगातार बैठ के काम न करें और सोने से कम 2-2.5 घंटा पहले आप खाना खाएं। इतना करने के बाद भी आपका कॉन्स्टिपेशन जाता नहीं है, आपको तब भी तकलीफ़ पड़ता है, तो मैं 1-2 मेडिसिन सजेस्ट कर दे रहा हूँ। जैसे एक लिक्विड आता है डुफालेक करके, क्रेमाफिन करके, क्रेमाफिन प्लस करके आता है। ये 2-3 लिक्विड आते हैं जिससे आप रात को सोने से पहले 30 ml लें। उसके ऊपर से 1 गिलास हल्का गुनगुना गर्म पानी ले लें। एक पाउडर भी आता है, जिनको अगर लिक्विड नहीं अच्छा लगता है तो एक पाउडर आता है लैक्टी फाइबर करके आता है, और काफ़ी सारे पाउडर आते हैं पर मैं आपको एक का नाम बता दे रहा हूँ। लैक्टी फाइबर का एक पाउडर आता है जिसे आप 2 चम्मच रात में हल्के गर्म गुनगुने पानी के साथ कम से कम 1 गिलास पानी के साथ ले लें, तो आपका सुबह में पेट अच्छे तरह से साफ़ हो जाएगा। 30 ml का डोज बताया, या जो 2 चम्मच पाउडर का डोज बताया, वो आपको कम या ज़्यादा करना पड़ सकता है आपके अकॉर्डिंग टू आपको शरीर। किसी को 30 ml परफेक्ट होता है, किसी को ज़्यादा पड़ता है, किसी को कम पड़ता है। अगर आपको 30 में नहीं हो रहा है तो आप 40 ml तक जा सकते हैं। अगर आप 30 ले रहे हैं उसके बाद आपको परेशानी हो रही है तो आप 20 ml तक के जा सकते हैं। अब मैं वीडियो को समराइज़ कर लेता हूँ। आज जो मैंने इसमें बात किया कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कब्ज के बारे में बात किया। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका पेट साफ़ नहीं होता है, आपको मल त्याग करने में कठिनाई होती है, आपका मल पूरी तरह से आप ऐसा नहीं लगता है, सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलता है कि मैंने मल त्याग किया तो पूरा मेरा पेट साफ़ हो गया। तो ये होता क्यों है? इसमें आपका दिनचर्या, अगर आपका नियमित दिनचर्या नहीं है, आप पानी कम पीते हैं, आपके भोजन में फाइबर्स की कमी है, तो आपको हो सकता है। या आप अगर डायबिटीज़ जैसा बीमारी से ग्रसित हैं, थायराइड है, ऐसा कोई बीमारी है जिससे आप ग्रसित हैं, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके इलाज के लिए आप पहले तो जो मैंने बताया, आप अपना नियमित दिनचर्या करें, पानी ज़्यादा पिएं, खाने में सलाद वगैरह का ज़्यादा यूज करें। उससे भी नहीं होता है तो मैंने 1-2 मेडिसिन सजेस्ट किया है, उसका उपयोग करें। इससे भी आपको आराम नहीं मिलता है तो आप किसी अपने आसपास में अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट यानी पेट वाले डॉक्टर को दिखाएं। ऐसे ही अच्छी और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। Please like, share and subscribe.